राजधानी में आप और बीजेपी की सियासी तकरार हर दिन नया मोड़ ले रही है। जहां आप ने सोमवार को विधानसभा में एलजी सक्सेना पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए अनियमितता बरती थी, तो वहीं इसके जवाब में भाजपा ने शराब नीति के बाद अब शिक्षा पर आप सरकार को घेरा। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर कक्षाओं के निर्माण की लागत 326 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। उधर एलजी ने भी इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रखने के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। विधायक राजेश गुप्ता ने प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की, तो जहां दुर्गेश पाठक बोलने उठी तो प्रस्ताव के बजाय उन्होंने सीधे एलजी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया है। ये तब हुआ जब वो खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन थे। दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये पूरा घोटाला 8 नवंबर 2016 के बाद नोटबंदी के दौरान हुआ। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस समय खादी में तैनात 2 कैशियर संजीव कुमार और प्रतीक यादव ने इस घोटाले को उजागर किया। उन्होंने कई जगह लिखित शिकायत दी, जांच समितियों के सामने लिखित बयान दिया कि कैसे तत्कालीन चेयरमैन के दबाव में भवन प्रबंधन की निगरानी में ये घोटाले चल रहे हैं। दिल्ली ब्रांच में पुराने नोट को नए से बदले जा रहे थे। पाठक के मुताबिक संजीव कुमार ने लिखित बयान में कहा कि मैंने 500,000 रुपए के पुराने नोट भवन प्रबंधन के कहने पर स्वीकार किए। जब मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन ने कहा है और वही चेयरमैन आज दिल्ली के एलजी है। मैं डर गया था क्योंकि इससे पहले 2 लोगों की बात नहीं मानने पर दिल्ली से तबादला हुआ था। संजीव ने बताया कि वे दुखी मन से नोट को बदल रहे थे और ब्रांच की तरफ से बैंक में जमा कर रहे थे। उन्होंने लिखित बयान दिया कि वे डर के मारे छुट्टी पर चले गए, तो उनकी जगह आए प्रतीक यादव से भी यही काम कराया गया। प्रतीक ने भी लिखित में ये बयान कई जगहों पर दिए हैं। जिसके बाद पाठक ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देश भर में खादी को कुल 7,000 ब्रांच है। अगर एक ब्रांच पर 22 लाख रुपए के नोट बदले गए तो पूरे देश की गिनती करे तो ये 1400 करोड़ रुपए बैठता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच हुई तो उस जांच समिति का अध्यक्ष भी तत्कालीन चेयरमैन को बना दिया गया। उसमें दोषियों को प्रमोशन मिला, लेकिन मामला उठाने वाले कैशियर को निलंबित कर दिया गया। सीबीआई ने तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ मामला भी दर्ज नहीं किया। हमारी मांग है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। अब विधायकों ने जांच के साथ उनके इस्तीफे की मांग भी की, जिसके जवाब में विपक्ष में बैठे भाजपा विधायकों ने दुर्गेश पाठक के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि ये मुद्दे से भटकने की कोशिश है। बीजेपी ने इसके जवाब में आपको घेरते हुए कहा कि उपराज्यपाल वी सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में पंजीकरण कम होने और बड़ी संख्या में बच्चों की अनुपस्थिति पर सरकार से जवाब मांगा, जिसके चलते आपके विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल वी सक्सेना पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि आबकारी नीति के बाद अब दिल्ली और उपराज्यपाल के बीच शिक्षा के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों के पंजीकरण घटने के कारण तलाशे जाने चाहिए, क्योंकि साल 2014 से 2015 में सरकारी स्कूलों में 15.42 लाख बच्चे पंजीकृत थे। वहीं साल 2019 में ये घटकर 15.19 लाख हो गए। पत्र में बड़ी संख्या में बच्चों की अनुपस्थिति रहने पर भी सवाल किए गए हैं। इसमें कहा गया कि समय के साथ शिक्षा पर सरकार के खर्चे में इजाफा हुआ है, जिसमें साल 2014 से 2015 में जहां सरकार 6,145.23 करोड़ रुपए खर्च करती थी, वहीं साल 2019 से 20 में खर्च बढ़कर 11,081.09 करोड़ रुपए हो गया, जिसके बावजूद 2017 से 2022 तक के बीच 55 से 60% बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। बीजेपी के इस सवाल पर आप विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा की ओर से 1000 से अधिक चौक चौराहों पर सोमवार रात को विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन नई आबकारी नीति के खिलाफ उप मुख्यमंत्री को पार्टी से बर्खास्त कराने की मांग को लेकर किया गया था। आदेश गुप्ता ने आईटीओ चौक पर प्रदर्शन के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब माफियों के 144 करोड़ रुपए माफ किए और फिर 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। उन्होंने कहा, आज दिल्ली की जनता के सवालों से बचने की नौबत सिर्फ दिल्ली सरकार के पास इसलिए आई है क्योंकि भ्रष्टाचार से पहले उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसका खुलासा भी होगा। आप और पूरी टीम पिछले कई दिनों से लगातार आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। आज स्थिति ये है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी सवाल पूछ रही है कि शराब नीति में किए गए घोटालों के पैसों का क्या हुआ, जिसके चलते लगातार राजधानी में बीजेपी और आप एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर हमलावर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाद न्यूज।